नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और यूके के बीच हुए एक बहुत ही अहम समझौते की। ये है मुक्त व्यापार समझौता, मतलब एफटीए, जो अभी 24 जुलाई 2025 को साइन हुआ है। हाँ, और इस पर काफी समय से बात चल रही थी। बिल्कुल। हमारे पास इसका पूरा विश्लेषण है और आज हम कोशिश करेंगे इसके अहम पहलू समझने की कि भाई इसका मतलब क्या है। और ये जानना भी जरूरी है, जैसे आपने कहा, कि ये भारत का किसी डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ, मतलब पश्चिमी देश के साथ, एक दशक में पहला बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। हाँ, और यूके के लिए भी ब्रेक्जिट के बाद शायद सबसे बड़ा। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये समझौता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में। 3 साल लगे, 15 दौर की बातचीत हुई। हाँ, काफी लंबा प्रोसेस था। और अनुमान ये है कि इससे दोनों देशों का व्यापार, मतलब आना जाना सामान का, वो सालाना करीब 25.5 बिलियन पाउंड्स बढ़ेगा। डॉलर में देखें तो कोई 34 बिलियन डॉलर। और टारगेट बड़ा रखा है, 2030 तक 120 बिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड। हाँ, मतलब अभी जितना है उससे लगभग दोगुना। काफी उम्मीद है इससे। बिल्कुल। और उम्मीदों का बेसिस है मार्केट एक्सेस, यानी बाजार तक पहुंच। भारत को अपने करीब करीब 99% सामान पर यूके में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। 99%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, वैल्यू के हिसाब से देखें तो लगभग 100% कवरेज है। और बदले में यूके के 90% सामान पर भारत में टैरिफ कम होगा। और अगले 10 साल में इसमें से भी 85% पूरी तरह ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। अच्छा। तो सही मायनों में ये भारत का अब तक का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा सकता है। तो ये तो बड़े आंकड़े हुए। जरा देखें कि कौन से सेक्टर्स पर इसका असर पड़ेगा, जैसे कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल्स। हाँ, टेक्सटाइल और गारमेंट्स, ये भारत के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। देखिए, यूके में पहले 8 से 12% का टैरिफ लगता था। अच्छा खासा था। हाँ, वो अब 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय कंपनियां हैं, जैसे वेल्सपन है, अरविंद लिमिटेड हैं, वो अब बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों की कंपनियों से सीधे मुकाबला कर पाएंगी, क्योंकि उनको पहले से ही छूट मिलती थी। ओके, तो कंपटीशन लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ गया एक तरह से। बिल्कुल। इसके अलावा एग्रीकल्चर और मरीन प्रोडक्ट्स, मतलब खेती और समुद्री उत्पाद, यहाँ भी 95% से ज्यादा आइटम्स पर ड्यूटी शून्य। अच्छा। समुद्री उत्पादों पर जो यूके 4 से 8.5% टैक्स लगाता था, वो खत्म। तो भारत यूके के बड़े सी फूड मार्केट में और आसानी से पहुंच पाएगा। और इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनें, ऑटो पार्ट्स वगैरह? हाँ, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट्स, इन पर भी 0 ड्यूटी। उम्मीद है कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट अगले 5 साल में डबल होकर $7.5 बिलियन तक जा सकता है। काफी बड़ा जंप है। ऑटो सेक्टर का क्या? गाड़ियों पर भी असर होगा। हाँ, ऑटो में थोड़ी पेचीदगी है। यूके से जो कारें आएंगी उन पर टैरिफ 100% से घटकर 10% होगा। 100 से सीधा 10, ये तो बहुत बड़ा कट है। हाँ, लेकिन इसमें एक कोटा सिस्टम है, मतलब एक तय संख्या तक ही कारें इस कम रेट पर आ पाएंगी। अच्छा। अनलिमिटेड नहीं है। नहीं। और दूसरी तरफ भारत में बनी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को भी यूके में एक नए कोटे के तहत प्रेफरेंस मिलेगा। और स्कॉच विस्की, उसका जिक्र तो हमेशा होता है। हाँ, वो कैसे छूट सकता है। स्कॉच पर टैक्स 150% से तुरंत 75% होगा। आधा? हाँ, और 10 साल में ये घटकर 40% तक आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो हुई सामान की बात। सर्विसेज यानी सेवाओं के बारे में क्या है? सर्विसेज में भी काफी उदारीकरण है। आईटी, फिनेंस, इंजीनियरिंग जैसी करीब 36 सर्विसेज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और 16 तरह के इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, जैसे शेफ हो गए, योगा इंस्ट्रक्टर हो गए, इनके लिए यूके जाना आसान होगा। और एक और बड़ी बात है, जो भारतीय कर्मचारी यूके में काम करते हैं, उन्हें वहां के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में 3 साल तक कंट्रीब्यूट करने से छूट मिलेगी। ओह, ये तो कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा बहुत। अनुमान है कि इससे सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो भारतीय प्रोफेशनल्स को वहां भेजना सस्ता पड़ेगा। सही है। ये तो व्यापार और सेवाओं की बात हुई, लेकिन आपने कहा था ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, कुछ और भी है इसके साथ। बिल्कुल। इसके साथ एक यूके इंडिया विजन 2035 डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। विजन 2035? ये क्या है? ये दिखाता है कि ये डील सिर्फ चीजें खरीदने बेचने तक सीमित नहीं है। ये एक गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब रणनीतिक साझेदारी की तरफ एक कदम है। अच्छा, किस तरह की साझेदारी? इसमें डिफेंस कॉर्पोरेशन है, मतलब रक्षा सहयोग के लिए एक नया रोड मैप बनाया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल पर मिलकर काम करना है। क्लाइमेट चेंज पर फोकस है। क्लाइमेट चेंज कैसे? दिलचस्प बात यह है कि यूके की जो क्लीन एनर्जी कंपनियां हैं, उन्हें भारत के सरकारी प्रोजेक्ट्स में बिड करने का, मतलब बोली लगाने का मौका मिलेगा। ओके, और शिक्षा, टेक्नोलॉजी? हाँ, उसमें भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। तो ये काफी वाइड रेंजिंग विजन है। समझ गया। अब एक जरूरी सवाल, ट्रेड बैलेंस का। अभी तो भारत का यूके के साथ ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम बेचते ज्यादा हैं, खरीदते कम है, करीब $4.5 बिलियन का। हाँ। तो क्या ये समझौता इस सरप्लस को और बढ़ाएगा या बैलेंस करेगा?
देखिए, समझौते को डिजाइन इस तरह से किया गया लगता है कि विकास संतुलित हो। मतलब वो जो 120 बिलियन का टारगेट है 2030 तक, हाँ। वहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों देशों का एक्सपोर्ट लगभग बराबर बढ़े। यूके को उम्मीद है इससे उनकी जीडीपी बढ़ेगी, लोगों की सैलरी बढ़ेगी, भारत को एक्सपोर्ट ग्रोथ, रोजगार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा मिलेगा। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बेशक, ऑटो सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा और ये समझौता, जैसा मैंने कहा, काफी कॉम्प्लेक्स है। 26 चैप्टर हैं इसमें, तो इसे सही से लागू करना वो अपने आप में एक बड़ा काम होगा। और अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पे देखें, दुनिया के नक्शे पर, तो ये ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल ट्रेड में थोड़ी अनिश्चितता है, टेंशन है। ये भारत और यूके को एक तरह से रिलायबल, भरोसेमंद ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे दिखाता है। और शायद इंडो पैसिफिक में बैलेंस बनाने की कोशिश का भी हिस्सा है, चीन के प्रभाव को देखते हुए। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स इसे उस नजरिए से भी देख रहे हैं। ये उस दिशा में भी एक कदम हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भारत यूके एफटीए एक अहम मोड़ है, द्विपक्षीय रिश्तों में भी और ग्लोबल ट्रेड में भी। हाँ, ये पारंपरिक ट्रेड डील से आगे जाता है। इसमें गुड्स, सर्विसेज, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन सब कुछ है। शुरू में देखने पे लगता है कि मार्केट एक्सेस के मामले में भारत को थोड़ी बढ़त मिली है। हाँ, शुरू में ऐसा दिख सकता है, लेकिन लक्ष्य बैलेंस्ड ग्रोथ और वो $120 बिलियन का आंकड़ा छूना है और विजन 2035 के साथ मिलकर एक गहरी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। हाँ, ये जो सारे अनुमान हैं, खोटे हैं, असल में जमीन पर, खासकर शुरुआती सालों में, व्यापार का फ्लो इन आंकड़ों से कितना मैच करेगा? क्या कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स या चुनौतियां आ सकती हैं दोनों तरफ के उद्योगों के लिए, जिनके बारे में अभी सोचा नहीं गया है? ये देखना दिलचस्प होगा।